बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मीना हुसैन और व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा क्राउन। ऊपर से समोसे जैसा क्रस्ट आएगा और अंदर से सॉफ्ट। बहुत यूनिक सी रेसिपी है, बहुत आसानी से घर पे बनेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप नीम गर्म पानी ले लिया, थोड़ा सा बचा के रखेंगे। हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी और हाफ टी स्पून ईस्ट डाला। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी जब तक डिजोल्व ना हो जाए। एक अंडा शामिल करेंगे। जैसे हम पिज़्ज़ा के डो को तैयार करते हैं, बिल्कुल इस डो को भी वैसे ही तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। 2 कप इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदा हमेशा छान के शामिल करें। डो को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पे डो ना तो बहुत सख्त चाहिए और ना ही बहुत पतली, बस एक सॉफ्ट सी डो हमने बना के तैयार करनी है। मुझे यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए मैंने पानी बचा के रखा था। मैंने उसको भी इसके अंदर शामिल कर लिया। तकरीबन आधा कप ही नीम गर्म पानी इसके अंदर लगा था। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि अंडा कभी जो है अंडे का साइज़ वेरी करता है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी हमेशा साइड पे ही रखना चाहिए। अब हाथ की थैली से डो को अच्छी तरीके से गूंद लेंगे और इसके बाद हम तकरीबन 40 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे। यहाँ पे मेरे पास चिकन है 200 ग्राम्स, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद हम इसको पका लेंगे। ऑयल इसके अंदर शामिल है, आपको एडिशनल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको कवर करके पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए और चिकन भी टेंडर ना हो जाए। डो भी हमारी अच्छी तरीके से राइज होगी। अब डो को हम थोड़ा सा फ्लैट करने के बाद इसको हम इक्वल साइज में काट लेंगे। डो के बॉल्स बना लेंगे। ये है मेरे पास मफिन ट्रे, ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। और अब हम अपनी डो के साथ पिज़्ज़ा क्राउन की बेस को तैयार करेंगे। इसको ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही इसको ज़्यादा मोटा रखना है। पिज़्ज़ा क्राउन के लिए इसके अंदर रोटी को सेट करके दिखाती हूँ। ये बहुत आसानी से इसके अंदर सेट हो जाएगी। अब इसके अंदर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और ब्रश के साथ हम इसको सारी जगहों पे अप्लाई कर देंगे ताकि पिज़्ज़ा क्राउन के अंदर इसका टेस्ट अच्छा आए। चिकन के चंक्स शामिल करेंगे। थोड़ी सी फ्रेश वेजिटेबल्स डालेंगे। बस ख्याल रहे कि यहाँ पे हम पिज़्ज़ा क्राउन बना रहे हैं, पिज़्ज़ा कप नहीं बना रहे। अगर तो आप पिज़्ज़ा कप बनाएंगे फिर आपको इसको ऊपर तक फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे पिज़्ज़ा क्राउन बना रही हूँ तो इसलिए मुझे क्राउन शेप में ऊपर इसका क्रस्ट खाली चाहिए, इसलिए इसकी और फिलिंग नहीं करेंगे। अगेन आप देख लें, इसको सेट करने का तरीका बहुत आसानी से सेट हो जाएगा। और आपने बस ये ख्याल रखना है कि फिल करते वक्त आपने इसको ऊपर तक फिल नहीं करना और ना ही टॉपिंग पे बहुत ज़्यादा मोज़रेला चीज़ डालनी है, नहीं तो वो चीज़ मेल्ट होगी तो इसको ऊपर से बंद कर देगी, जैसे कपकेक हम नॉर्मली बेक करते हैं। इस तरीके से हमने तमाम पिज़्ज़ा क्राउन्स को तैयार कर लिया। अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। ओवन लेकिन आपने पहले प्रीहीट कर लेना है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये वैसे तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारे पिज़्ज़ा क्राउन्स रेडी हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। ऊपर से इनका क्रंच बिल्कुल समोसे की तरह है और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट हैं।
सॉफ्टली इसकी ब्रेड बन के तैयार हुई है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।